आरस परस कुधात सुहाई सठ सुधरे सत संगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं जो आपके घर परिवार को धन और मांगल्य दोनों प्रदान करता है। आज के इस उपाय के द्वारा आपके घर परिवार में बार बार जो कार्य में बाधाएं आ रही हैं या कार्य में लगातार व्यवधान आ रहा है, आपके कार्य में सफल परिणति आपको नहीं प्राप्त हो रही है या सफलता आपको नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, या आपके घर में धन का आगमन रुक सा गया है, ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो यह कहते हैं कि गुरुजी हमारा युवा बच्चे बच्चियां हैं जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो धन कमा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका जॉब कहीं लग नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं और बिजनेस में लगातार घाटा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी उनको घाटा लग रहा है व्यापार में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां शादी ब्याह के लिए जाते हैं, लेकिन बार बार क्या हो रहा है कि उसमें तय होते होते शादी और फिक्स होते होते वो कट जा रही है। मतलब आपका कोई भी कार्य आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। ऐसे समयों के लिए यह रामबाण उपाय है, बहुत इजी उपाय है घर परिवार के तरक्की के लिए। घर परिवार में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है, धन का आगमन होता है और घर का कल्याण भी होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं घर से दूर होती है। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, इसको करना क्यों महत्वपूर्ण है ये आप जान लीजिए। क्योंकि इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जाता है और आपके घर परिवार में धन लक्ष्मी की कृपा बनाई जाती है। क्योंकि आपके द्वारा जब आप सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ कोई उपाय करते हो तो निश्चित रूप से आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा कार्य करती है और वह ऊर्जा क्या करती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और आपको 100% सफलता अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो इसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यह उपाय आपको करना चाहिए। मात्र 5 मिनट का यह उपाय है। करना क्या है, आपको गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन, ध्यान दीजिएगा, गुरुवार या शुक्रवार के दिन इस उपाय को स्टार्ट करना है। और जिस दिन से स्टार्ट करेंगे 5 दिन लगातार करेंगे। जैसे शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 5 दिन आपको उपाय करना है। अगर गुरुवार से स्टार्ट कर रहे हैं तो गुरुवार, फिर आपको शुक्रवार, फिर आपको जो है शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार तक उपाय करना। इस प्रकार से 5 दिन, जिस दिन से उपाय स्टार्ट करेंगे 5 दिन लगातार यह उपाय होना है। करना क्या है, आपको सबसे पहले एक लोटे में जल लेना है और आम का पल्लव, मतलब आम का जो पत्ता होता है वो आम के 5 पत्ते लगे हुए, उसकी जो आगे वाली पोर्शन होती है उसको तोड़ लीजिए। मतलब आम का पल्लव जो होता है वो आपको तोड़ के लाना है, उसमें 5 पत्ते कम से कम होने चाहिए। 5 पत्तों को आप बढ़िया से जो है रख लीजिए। उसके बाद एक लोटे में आप जल रख लीजिए और लोटे में सबसे बड़ा चीज़ क्या करना है, थोड़ा सा उसमें आपको जो है अक्षत डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी और 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। अगर चांदी का सिक्का हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आपको 1 रुपए का सिक्का इस कलश में डाल देना। कलश बनाना है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, ऐसे कलश बना लीजिए। पीला पुष्प ले लीजिए, साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित के लिए घी का दीप जला लीजिएगा, एक धूप बत्ती जला लीजिएगा। इस कलश को जो स्थापित करेंगे 5 दिन लगातार आप स्थापित करेंगे। पहले कैसे, कलश में सबसे पहले जल डालेंगे, जल में थोड़ी सी हल्दी, अक्षत डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का, उसके ऊपर फिर पल्लव डाल देंगे। पल्लव के ऊपर एक छोटा सा पात्र रखिए, उसमें थोड़ा सा चावल रख लीजिए। चावल के ऊपर एक दीप आपको प्रज्वलित करना है। इस दीप को ऐसा प्रज्वलित करना है कि जब तक आप मंत्र जप करें तब तक यह दीप प्रज्वलित होती रहे या चलती रहे। वैसे तो अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए, अगर 5 दिन लगातार अखंड ज्योति प्रज्वलित करें तो और अच्छा है। इसको अपने पूजा कक्ष में आप
पीले आसन पर खुद बैठ जाइए, स्वच्छता के साथ नहा धो करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके। जैसे मैंने बताया, साईं बाबा को पीला आसन जो है लगा करके स्थापित करिएगा, घी का दीप धूप बत्ती प्रज्वलिएगा और इस कलश को जैसे मैंने विधि बताया ऐसे रख लीजिएगा। उसके बाद एक मंत्र का आपको जप करना है, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः 1 माला जप करिएगा एक दिन, और अधिकतम एक दिन में 11 माला करिए, और कम से कम 1 माला तो करिए ही करिए। 1 माला मतलब 1 माला भी 108 दाना होता है, तो 108 बार ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इस मंत्र का जप करिएगा साईं बाबा के सम्मुख। ये मंत्र क्या करेगा, आपके घर में धन और मंगल दोनों लाता है। मंगल किस प्रकार का कि मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में स्टार्ट होते हैं और प्रभु की कृपा बनती है। अगर आपके युवा बच्चों की शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, या आपके घर में कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह हो रही है, तो घर में खुशियों को लाता है, मंगल को लाता है। मतलब मांगल्य आपके घर में खुशी का एक तरह से उत्सव का माहौल बनाता है। और दूसरा चीज़, धन का आगमन भी करता है, धन और मंगल दोनों देता है। ये एकमात्र ऐसा मंत्र है साईं का जो आपको धन और मांगल्य दोनों, आपके घर में धन यश कीर्त पद प्रतिष्ठा सब कुछ यह विराजमान करवाता है सच्ची श्रद्धा के साथ इसका जप करने से। अब यहाँ पर आता है कि कलश जो आपने रखा 5वें दिन क्या करेंगे। तो कलश का जो आपने चावल रखा है, इस चावल को आप एक जगह रख लीजिए, दीप को अलग कर दीजिए। उसके बाद इसमें जो पानी है, जल, उस जल को क्या करिए, इसी आम के पल्लों से पूरे घर में छिड़किएगा, या चांदी का जो सिक्का डाला या 1 रुपए का जो सिक्का डाला, इसको लाल कपड़े में बांध दीजिएगा। बांध करके सबसे पहले तो सिक्के पर क्या करिएगा, श्री जैसे लिखा जाता है ना, जैसे श्री लिखते हैं, श्री लिखने के बाद बिंदी लगा दीजिए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ श्री कैसे लिखना है। तो श्रीम लिखने के बाद, श्रीम बीज मंत्र है माँ लक्ष्मी का, इस सिक्के पे श्रीम आप श्री लिख के एक बिंदी ऊपर लगा दीजिए, और उसके बाद इसको लाल कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप इसको बांध दीजिए। ऐसी मान्यता है यह धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है और आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता को दूर करता है। और जो यह कलश है, इसमें जो आपने मंत्र पढ़ा, इसका जल जब पूरे घर में छिड़कते हैं तो आपके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। तो घर के कोने कोने में इस जल को छिड़क दीजिए। और जो चावल है, इस चावल को आप क्या करें, चावल को पोटली बना करके आप इसको भी अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। या अगर चावल को आप तिजोरी में नहीं रखना चाहते तो आपको एक काम करना होगा, इस चावल को आप अपने घर की, जहाँ पर आप अन्न जहाँ से आप ग्रहण करते हैं, उस पात्र में साफ सफाई के साथ डाल दीजिए और उसी पात्र से भोजन करेंगे। पूरा परिवार स्वस्थ होगा, उसके सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो ये सबसे ईजी उपाय है। और साईं बाबा को पीले लड्डू का भोग 5 दिन लगाइएगा, पीले मिष्ठान का भोग, और पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में वितरण करिएगा। तो इससे क्या होता है, जब आप पूजा करते हैं, बाबा का भोग लगाते हैं, पूरे परिवार को प्रसाद ग्रहण कराते हैं, तो पूरे परिवार के तन और मन स्वस्थ होते हैं और उनको सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उनका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तो ये उपाय 5 दिन केवल करना है, 5 मिनट का उपाय है। एक बार आप मंत्र अगर कंठस्थ हो गया, ओम धन मंगल प्रदाय नमः, उसके बाद 1 माला जप करिए और फटाफट उसके बाद आपको पूरे परिवार को वही प्रसाद का भोग लगाइए, वितरित कर दीजिए। और लास्ट दिन कोशिश करिए गरीबों को खिचड़ी बना करके साईं बाबा को भोग लगा के वितरित करवा दीजिए और घर परिवार के लोग को भी ग्रहण करवाइए। तो निश्चित रूप से साईं की कृपा बनती है। और एक चीज़ और कहेंगे, जब जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हो, कोई कार्य ना बन रहा हो, परिवार में युवा बच्चे बच्चियां असफल हो रहे हों, रोग दोष कलेश विकार घेर रहा हो, शत्रुओं की बाधाएं चल रही हो और परिवार बेपटरी हो चुका हो, तो ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो यज्ञ याजन हवन के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आ सकते हैं, उस पर हमारे द्वारा कॉल हो सकता है, आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ मैसेज
मैसेज कर सकते हैं और आपके नाम गोत्र पर जब संकल्प होकर हवन होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपके कार्य बनने लगते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।